हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी जो है वो हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसको बिलोंग करता है। तो हमारी नॉर्मेलिटी जो है वो क्या कहलाती है, तो आइए समझते हैं नॉर्मेलिटी जो है वो क्या कहलाती है। तो देखो ज़रा, अगर हमने कहा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये कितना है 4 ग्राम है, राइट। तो जो वेट है 4 ग्राम, अगर इसको हम इसके मोलर वेट से डिवाइड कर दें तो ये तो बन जाता है मोल, राइट। और अगर वेट है, इसको मोलर वेट से डिवाइड कर दिया और मोलर वेट को अगेन आप जो है वो सब्सटेंस के n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाते हैं। आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हो, ये मोल इनटू n फैक्टर क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आया हमारे पास में, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन जो है वो क्या निकल के आई, तो नॉर्मेलिटी कहलाती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, ओके। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा है मोलैरिटी अपॉन n फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको भी हम क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारा ये रेशियो, ठीक है, ये मल्टीपल एंड ये ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारा हो गया नॉर्मेलिटी। तो नंबर 1 फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया। क्लियर है, अच्छी बात है। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो पता है, तो इसका जो है वो नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन क्या होता, तो नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, तो बस आपको एक नाम याद रखना है, नमन। क्या है नमन, तो n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर, तो ये नमन हो गया। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, ओके। नॉर्मेलिटी का जो तीसरा फॉर्मूला बनता है, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूट है, ठीक है, उसका परसेंटेज दिया हो एंड सॉल्यूशन जो है उसकी डेंसिटी दी गई हो, तो फिर नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, ओके। चौथा फॉर्मूला डाइल्यूशन, N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एक एसिड है 1 नॉर्मल का और ये 100 मिलीलीटर है, और इसमें क्या हुआ, हमने जो है वो 200 मिलीलीटर जो है वो पानी डाल दिया,
तो अब निश्चित तौर पे नॉर्मेलिटी तो चेंज हो जाएगी। तो न्यू नॉर्मेलिटी जो है अब बताओ क्या होगी। तो वॉल्यूम तो हो गया कितना 300 मिलीलीटर, ठीक है, और नॉर्मेलिटी हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा N1V1 इक्वल टू N2V2, राइट। तो N1V1 मतलब इस एसिड का ये नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, N2 हमको निकालना है, V2 कितना हो गया 300 मिलीलीटर, तो ये डाइल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ओके, पांचवा है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए भी यही फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। क्लियर है? ओके, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्यूट जो है, सेम सॉल्यूट के जो है वो सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है वो HCl है, ठीक है, 1N और 100 मिलीलीटर। दूसरा सॉल्यूशन है 0.5 नॉर्मल एंड 50 मिलीलीटर। तीसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.25 N और 200 मिलीलीटर। अब इनको तीनों सॉल्यूशन को जो है हमने एक बड़े से जार में जो है वो डाल दिया, 1, 2 एंड 3। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की क्या होगी एंड VR। तो VR तो ये ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, राइट। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200, 300 एंड 350, 350 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम हो गया। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है वो आ जाएगी। तो हमारा होगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की और VR। तो VR की जगह आप क्या लिख सकते हो, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, इक्वल टू ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। क्लियर है? ओके, तो ये एसिड मिक्स हो गए, ठीक है, सेम सॉल्यूट तो HCl था। अगर मान लो बेस होता, मान लीजिए NaOH होता, डिफरेंट नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम का, तो भी सेम फॉर्मूला लगता। सोडियम क्लोराइड होता तो भी यही लगता, राइट। तो सेम सॉल्यूट के अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन है और उनको आपने मिक्स कर दिया तो बस इस फॉर्मूले से आंसर जो है वो आना है। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये नंबर हो गया हमारा 5 हो गया और ये नंबर हो गया 6। ओके, 6 नंबर। अब 7 नंबर देखो, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस के साथ मिक्स होता है तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है, राइट। तो एक एसिड है, मान लीजिए 1N और 200 मिलीलीटर, और एक बेस है ये HCl है और ये मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये 0.5N और 200 मिलीलीटर, राइट। तो क्या हो गया N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू NrVr, ये फॉर्मूला लगेगा। आप इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लो, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लो, जो कम होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा हमको ये पता चल जाएगा। बस इस फॉर्मूले से पुट करके इन दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है वो हमको पता चल जाएगी। क्लियर है? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.32 ग्राम ऑफ द सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ओके, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। वेट दिया है, ठीक है, वेट जो है वो कितना है 0.321 ग्राम। ओके, फिर क्या दिया है, इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है मोलर वेट अपॉन N फैक्टर। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ठीक है, तो ये 106 आएगा।
तो 106 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना होगा, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम आयोनाइज करें तो Na पॉजिटिव, ये 2 और CO3 -2, तो टोटल, ये चूंकि सॉल्ट है तो टोटल चार्ज देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 आया तो 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये 53 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो नॉर्मलिटी हमें वेट तो पता चल गया 0.321, ओके। इक्विवेलेंट वेट पता चल गया, ये 53 आया, राइट, यहाँ से पता चल गया, ओके। इनटू वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, तो ये तो मिलीलीटर में है, 250/1000 करोगे तो ये लीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो नॉर्मलिटी जो है वो आ जाएगी 0.321/53 इंटू 250 इंटू ये 1000। क्लियर है, ओके। तो अब इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, राइट, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। है हमारा 0.321, ओके, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 53, अगेन डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। तो कितना आया हमारा 0. तो नॉर्मलिटी जो है वो आ गई हमारी 0.024, ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the concentration of citric acid V if 25 milliliter of the citric acid solution is titrated with 28.12 milliliter of 0.1718 normal KOH? ओके, तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन में N1V1 इक्वल टू N2V2 लगेगा, ठीक है। ये आप एसिड के लिए मान लो और ये आप बेस के लिए मान लो, ओके भाई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड 25 मिलीलीटर है, तो नॉर्मलिटी इंटू 25 मिलीलीटर, ठीक है, इक्वल टू, और विथ इतने मिलीलीटर ऑफ इतना QH है, तो 0.1718 इंटू वॉल्यूम जो है वो 28.12 मिलीलीटर, राइट। तो मिलीलीटर चूँकि ये इधर आएगा तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, तो लीटर में चेंज करने की ज़रूरत हमको महसूस नहीं हुई, ठीक है, ओके। तो नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है 0.1718 इंटू 28.12 अपॉन 25। क्लियर है, ओके भाई। अब देख लो ज़रा, तो 0.1718, ठीक है, इंटू 28.12 डिवाइडेड बाय 25 से हमारा आ गया 0.193, ठीक है, बस ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। The density of the solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per milliliter. Calculate the molarity and normality of the solution. Okay. तो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी जो होती है हमारी परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर वेट, ठीक है, और नॉर्मलिटी होती है हमारी परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ मोलर वेट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। क्लियर है, और नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन तो आपको पता है, नमन, तो नॉर्मलिटी मतलब मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो मोलरिटी निकाल लोगे तो नॉर्मलिटी इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, नहीं तो आपको नॉर्मलिटी निकाली तो ये फॉर्मूला रख दो, ठीक है। मोलरिटी के लिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो 13% है इंटू डेंसिटी 1.09 है इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसका है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 98 होता है और 2 एन फैक्टर होगा,
तो बस नॉर्मेलिटी जो है वो हमारी आ जाएगी। क्लियर है? ओके। तो नॉर्मेलिटी लाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर चाहिए ही पड़ेगा। ठीक है, आपको तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो 13 इंटू 1.09 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 49, तो 2.891, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा 2.891। ठीक है, अब मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी ये नमन एन फैक्टर, ठीक है, तो मोलैरिटी चाहिए तो नॉर्मेलिटी कितनी है 2.891 और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो डिवाइड कर दोगे तो आपका मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 200 मिलीलीटर ऑफ 1 mHCl विथ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब ये डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला है, तो डाइल्यूशन के लिए क्या होता है, ये होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो N1V1 N2V2, ठीक है, तो ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है। ये बिफोर डाइल्यूशन है, ठीक है, ये आफ्टर डाइल्यूशन है। ठीक है, तो फाइंड द नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 200 मिलीलीटर ऑफ 1 mHCl बाय विथ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ओके, तो नॉर्मेलिटी तो HCl की 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी 1 है, एन फैक्टर HCl के लिए 1 होगा, तो ये 1 ही आएगी। नॉर्मेलिटी तो 1 हो गया, इंटू वॉल्यूम 200 मिलीलीटर है। ओके, N2 हमको निकालना है और 100 मिलीलीटर चूँकि वाटर डाला गया तो ये एसिड था, ये एसिड 200 मिलीलीटर था और नॉर्मेलिटी तो इसकी 1 थी। अब इसमें पानी डाल दिया गया भाई 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया गया, तो ये डालोगे अंदर तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम तो 300 मिलीलीटर हो जाएगा, राइट? अब नॉर्मेलिटी बतानी है तो ये तो 300 हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बता दो भाई। ठीक है, तो 1 इंटू 200 अपॉन 300, राइट? तो 2/3 जो है वो हमारी नॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, राइट? तो बस ऐसे जो है वो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।